चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। अनेक विभागों के मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी और आज विशेष रूप से हमारे बीच में अतिथि के रूप में मुंबई से चलकर हम सब के बीच में हम सब का उत्साहवर्धन करने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं, जिन्होंने अपनी सृजनात्मक लेखनी से साहित्य की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाने वाले प्रख्यात गीतकार, पटकथा लेखक, कवि एवं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष पद्मश्री प्रसून जोशी जी और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी, माननीय विधायकगण अनिल नौटियाल जी, भोपाल राम टमटा जी, दुर्गेश्वर लाल जी, सुरेश चौहान जी, सुरेश गढ़िया जी, उमेश शर्मा काऊ जी, खजान दास जी, राजकुमार पौरी जी, गजपाल वर्तवाल जी, मेयर विकास शर्मा जी, पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी महानुभाव, मुकेश कुमार जी, सुरेश जी, विनय रोहिला जी, गणेश जोशी जी लखनऊ से आए हैं, गुलाटी मैडम हमारी, और दीदी हमारी विनोद उनियाल जी, मधु भट्ट जी। अब मैं सबका नाम लूँ तो बहुत मतलब लगभग सभी को मेरा परिचय है आप सबके बीच में काम करते करते। और इस पूरे कार्यक्रम का जिन्होंने पूरी टीम के साथ, पूरी टीम आयोजक मंडल जिन्होंने कौथिक महोत्सव का आयोजन किया, गीता जी और उनकी पूरी टीम, मैं आज के इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित हमारे समस्त लोक कलाकार जिन्होंने अनेक अनेक स्थानों से आकर अपनी यहाँ पर बहुत शानदार प्रस्तुतियाँ दी हैं, और मैं उन सभी को बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि सबके ऐसे प्रयास, एक नया प्रयास यहाँ पर किया, क्योंकि भगवान उत्तरायण के, सूर्य के उत्तरायण में आने के बाद सभी अच्छे काम शुरू होते हैं, देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं, मंगल कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये भी एक मंगल कार्य 5 तारीख से प्रारंभ होकर आज 8 तारीख हो गई, लगातार 4 दिनों तक चला है। और इसमें जो सबसे अच्छा उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, उसको यहाँ पर फिर से उसके विस्तार के लिए, उसके संवर्धन के लिए सभी प्रकार की जो हमारी संस्कृतियाँ हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, पंजाबी, हमारी गोरखाली, अनेक जो भी संस्कृति उत्तराखंड के अंदर है, उन सभी को एक मंच देने का काम हुआ। इस आयोजन में आप सभी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ अनेक अनेक स्थानों से यहाँ पर आए हैं। मैं आप सभी का आज के इस समापन अवसर पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और ये बहुत हर्ष का विषय है कि सेवा संकल्प फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस महोत्सव के माध्यम से मुझे भी हमारी लोक संस्कृति के सभी, आप सभी संभावकों के बीच में इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। और ये महोत्सव हमारी नई पीढ़ी को, आने वाले हमारे भविष्य के कर्णधारों को अपनी समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ने का कार्य कर रहा है, पुनीत कार्य कर रहा है। इस महोत्सव के सफल आयोजन के लिए मैं सेवा संकल्प फाउंडेशन और इसके संस्थापक के रूप में गीता जी को और उनकी पूरी आयोजन समिति को, जिसमें अनेक लोगों ने, मैं तो देखता था क्योंकि रोज
मैं आता जाता था तो मुझे अक्सर ये पूरी टीम दिखाई देती थी। मेरा कोई विशेष योगदान नहीं है उसमें। और इन लोगों ने बहुत, मैं देखता था जैसे कि कोई परीक्षा होने वाली है, जैसे परीक्षा की तैयारी करते हैं हमारे परीक्षार्थी, हमारे बच्चे या छात्र छात्राएं, उस प्रकार से इन्होंने तैयारियां की हैं। इसके लिए मैं पूरी टीम को हृदय से साधुवाद एवं बधाई देता हूं। और ऐसे आयोजनों के माध्यम से हमारी जो समृद्ध लोक कलाएं हैं, पारंपरिक वेशभूषा है, हस्तशिल्प है और कारीगरी है, उस सभी को बहुत नज़दीक से जानने का, समझने का मौका मिलता है। साथ ही अभी हम देख रहे थे बहुत सारी चीज़ें हम ही भूल गए, जो हमारी विरासत हमारी पूर्वजों के द्वारा स्थापित की गई थी, वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। धीरे धीरे उसमें न्यूनता आ रही है। उसका कैसे संवर्धन हो, कैसे वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े। और इसमें हमारे जागर, बेड़ा, मांगल, खुदेड़, चौपाटी जैसे पारंपरिक लोक गीतों के साथ साथ छोलिया, पांडव, झोला छपेड़ी जैसे लोक नृत्यों को भी यहाँ पर देखने का और सुनने का सौभाग्य मिला। और मैं जब यहाँ आ रहा था तो अनेक मैं स्टॉलों को देखता हुआ यहाँ पहुँचा, तो इसमें मैंने देखा कि पारंपरिक हस्तशिल्प, जैविक उत्पाद, उत्तराखंडी व्यंजनों का सुंदर प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। इन सभी को भी एक स्थान मिला है, उनकी प्रतिभाओं को लोगों को देखने का अवसर मिला है, उन सभी को अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन का अवसर मिला है, जिसे लोगों ने भी खूब सराहा है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में एक और जहां हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, वहीं वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में ठोस तरीके से काम किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनकी प्रेरणा से हमारी सरकार भी राज्य में विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रही है, जिससे कि राज्य का हमारा समग्र विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। एक जनपद दो उत्पाद योजना हो या हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड हो, इन सभी के माध्यम से। और जब मैं हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड और अपनी माताओं के द्वारा, अपनी बहनों के द्वारा जो अनेक प्रकार के आज उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उनके स्वयं सहायता समूह की बहनों के द्वारा बनाए जा रहे हैं, और मैं जिस कार्यक्रम में भी पहुंचता हूं, सच में मेरी ऊर्जा वहां पहुंचते ही दुगना हो जाती है जब मेरी बहनें मुझसे मिलती हैं और कहती हैं कि अब हमको जो है हमारे जो उत्पाद हैं उनके लिए विपणन का अवसर मिल रहा है। सच में मेरी माँ भी आज यहाँ पर हैं। मैंने देखा है कि उत्तराखंड की जो हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ की जो हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, मातृशक्ति है, उनका जीवन अत्यधिक कठिन होता है। कई प्रकार से उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारे राज्य की मातृशक्ति सच में कमाल कर रही हैं। इतने शानदार उत्पाद बना रही हैं, कम संसाधनों में जबरदस्त काम उनके द्वारा किया जा रहा है। उनकी दिनों दिन मांग बढ़ रही है, और जब वो मिलती हैं तो कहती है, मैं उनसे पूछता हूँ कैसा चल रहा है आपका, आपके बनाए हुए उत्पाद, उसको विपणन का अवसर मिल रहा है क्या, बाजार में वो उसकी मांग हो रही है क्या, आप जो लाई हैं वो बिक्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सच में मन प्रसन्न हो जाता है जब वो कहती नहीं नहीं खूब बिक रहा है, खूब बिक रहा है, खूब अच्छी कमाई हो रही है। और उसी का परिणाम है कि आज हमारे राज्य में 1,70,000 हमारी बहनें लखपति दीदी बन गई हैं और तेजी से लखपति दीदी बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
इसके साथ ही हम अनेक कार्यों को और भी आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो स्टेट मिलेट मिशन हो, फार्म मशीनरी बैंक हो, एप्पल मिशन, कीवी मिशन, नई फिल्म नीति, नई पर्यटन नीति, वेड इन उत्तराखंड, सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के माध्यम से हम अनेक प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए भी बीते 4.5 वर्षों में हमने अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई देती है। अलबत्ता मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं, अनेक समय पर हमको बहुत नकारात्मक माहौल का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा राज्य आज हिंदुस्तान के उन राज्यों की श्रेणी में आ गया है जब